हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टार्ट करा था बेसिक मैथ्स, जिसके अंदर हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट करे थे और उसमें डिफरेंशिएशन पढ़े थे। तो डिफरेंशिएशन में मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बताया और बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया, ठीक है, और कैसे डिफरेंशिएशन होता है पूरा प्रोसेस। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो एक बार पिछला वीडियो, वो पार्ट 1 का वीडियो आप ज़रूर देखें, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा आपको, वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा, है ना। डायरेक्ट देखेंगे तो आपको दिक्कत आएगा, समझे। चलिए, तो आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले। पार्ट 2 के अंदर अब हम लोग ये देखने वाले, हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर अपने पास y इस तरह का फंक्शन ऑफ 4x² प्लस 2x प्लस 3 समथिंग लाइक दैट, इस तरह का अगर हो हमारे पास, तो हमें तो करना आता है, मतलब इन द सेंस कहने का मतलब ये हो कि y इक्वल टू u प्लस v प्लस w के फॉर्म में हो, है ना, u प्लस v प्लस w के फॉर्म में हो, तो हमें तो करना आ गया। अब अपने पास अगर ऐसा आ जाए y इक्वल टू u डॉट v के फॉर्म में, मतलब y इक्वल टू सपोज 4x² इंटू 3, ऐसा बोल दूँ 4x² इंटू 3। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे, हमने तो ऐसा इक्वेशन दिखा, तो हमने तो वीडियो 1 में सीखा कि ऐसा डिफरेंस करना इस तरह का दिखे, मतलब प्लस माइनस के जगह अपने पास क्या आ जाए, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट आ जाए। तो ऐसे डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम लोगों को एक नया रूल पढ़ना है, नया मेथड सीखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो किस तरह के फंक्शन को हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। सपोज अपने पास y इक्वल टू यू डॉट वी के फॉर्म में हो, तो हम लोग इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट कैसे, प्रोडक्ट रूल से, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, इट मीन्स व्हाट, d बाई डी एक्स, और y की वैल्यू कितना है अपने पास, देख बाबू y की वैल्यू कितना है, u इंटू वी, यू डॉट वी। तो जरा देखो इसको कैसे करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है v डी यू बाई डी एक्स, फॉर्मूला देख के थोड़ा डर लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में बताया था, जैसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे हमें सब क्लियर हो जाएगा। u डी वी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला है जो आपको रटा हुआ होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला है। इसको कैसे करते हैं, कैसे रीड करते हैं, हम एक बार v को कांस्टेंट माने, v कांस्टेंट डिफरेंशिएट किसको करें, u को x के साथ, दूसरी बार प्लस साइन लगा के u को कांस्टेंट मानने और डिफरेंशिएट किसको करें, v को। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल समझेंगे तो और आसान हो जाएगा। सपोज y इक्वल टू अपने पास है साइन x इंटू एक्स का पावर 6 मान लो, ठीक, एक क्वेश्चन है। तो हमें साइन एक्स प्लस एक्स का पावर 6 होता तो हम लोग तो कर लेते बहुत आसान से, जैसा वीडियो 1 में मैंने सिखाया आपको। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देख बाबू सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा डी वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू कितना है, साइन एक्स और एक्स का पावर 6। अब देखो ध्यान से, y इक्वल टू यू डॉट वी, तो हमें u और v मानना होगा। हम क्या करते हैं, इसको u मान लेते हैं, देखना ध्यान से, है ना, इसको फ्रैक्शन नहीं समझना, इसको मैं u मान लेता हूँ और इसको v मान लेता हूँ। देखो इसको v मान लिया, ठीक। तो y इक्वल टू यू डॉट वी, इसको u माना और इसको v माना। अब क्या करो, जस्ट फॉर्मूले पे सेट करो। देखो फॉर्मूला अपने पास क्या है, देख v कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ याद रखना, कांस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जैसा दिखता है वैसा उठा के रख दो। हमने v किसको माना है, x का पावर 6 को, तो फॉर्मूले में v है, मैं x का पावर 6 को रखा। कैसे रीड करते मैंने बताया ना, v कांस्टेंट, u को डिफरेंशिएट करो। अब d बाई डी एक्स, u है, u की वैल्यू कौन है, साइन x, ठीक, उसके बाद प्लस साइन, तो प्लस लगाया। अब u कौन दिख रहा है, u यानी u पहले डिफरेंशिएशन से पहले लगा हुआ है, इट मीन्स व्हाट, दिस इज कांस्टेंट, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना था। अब की बार हमें कौन कांस्टेंट है, u की वैल्यू कितना अपने पास, साइन x, ठीक, u की वैल्यू हो गया साइन x, और d बाई डी एक्स, v की वैल्यू कितनी है, देख बाबू v की वैल्यू अपने पास है, कहाँ गया, यहाँ v की वैल्यू है x का पावर 6। अब ध्यान से देखो, हम डिफ्रेंशिएट उसी, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इसको डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं करें उसको, तो ध्यान देना, कुछ लोगों को होता है ऐसा, सबको नहीं, इसलिए मैं इसको भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये डिफ्रेंशिएशन के बाद जो टर्म है ना, हम उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी बाई डी एक्स के बाद कौन है, साइन एक्स, हम डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का करेंगे। ये क्या है, कांस्टेंट, कोई छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करेंगे, एज इट इज इसको रहने देंगे। तो जरा देखो, एक्स का पावर 6 को हमने छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया फॉर्मूले रट जाना, अगर फॉर्मूले नहीं रटोगे नहीं बनेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्लस
साइन एक्स, अब की बार साइन एक्स ऐसे ही है तो साइन एक्स कॉन्स्टेंट है, साइन एक्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करो, डी वाई डी एक्स है, एक्स का पावर 6 है, तो 6 का डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हो, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, मतलब 6 एक्स टू द पावर 6 माइनस 1, योर आंसर विल बी एक्स का पावर 6 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 6 एक्स का पावर 5। क्लियर? तो समझ आया ना? तो फॉर्मूला देख के एक बार डर लग जाता है, मतलब थोड़ा लगता है कि क्या आ गया, लेकिन देखो क्वेश्चंस कितने आसान है करने, तो आपको फॉर्मूले याद रहना चाहिए। ठीक, तो मैं प्रैक्टिस एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, तुम लोग चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना एग्जैक्टली उसी तरह से। ठीक, अच्छा मान लो जैसे ये दिया, कोई क्वेश्चन बनाने में तुम्हें दिक्कत है ना, तो कमेंट के अंदर बता देना मुझे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत है, तो मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कशन कर दूंगा। या कोई भी आपको डाउट है ना, जो भी क्लास के अंदर मैं पढ़ाता हूँ, तो कमेंट के अंदर तुम ज़रूर बताना कि इस पर्टिकुलर चीज़ में हमें दिक्कत है, तो मैं इसमें तुम्हें ज़रूर उसका हेल्प करूँगा। या तो अगले वीडियो में मैं डिस्कस कर दूँगा आपका, या कमेंट के अंदर रिप्लाई करने से समझ आ जाएगा तो मैं कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई कर दूँगा। क्लियर? अब एक और एग्जाम्पल ले लो, इसके अंदर एक और एग्जाम्पल लो, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए मैं दे देता हूँ, y इक्वल टू रूट एक्स इंटू 10x। अब क्या करोगे, इसको तुम क्या मानोगे u, इसको क्या मानोगे v, कर लेना। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन तुम्हें पता है, बहुत आसान है। एक और ले लो, y इक्वल टू क्या कर दूँ अब, चलो cot x इंटू 1/√x करना। इसको सॉल्व कैसे करो, इसको u मानना, इसको v मानना। अब लास्ट वीडियो में 1/√x ये सब का हम लोग कर चुके हैं, तो देखना अगर ना बने तो मुझे फिर कमेंट के अंदर बताना, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक, चलो तो अब अगला हम लोग क्या करना है, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड हो जाता हूँ। चलो, तो अब नेक्स्ट जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है अपने पास कोसेंट रूल। मतलब इसकी ज़रूरत अब हमें क्यों पड़ी, तो एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएशन खत्म करेंगे, है ना। आज के वीडियो के बाद एक वीडियो और होगा कल का, जिसमें डिफ्रेंशिएशन पूरा खत्म कर लेंगे। अब चल बाबू, अब देख अपने पास अब हम लोग क्या क्या सीख गए ये बता। देख जो सीखे हम लोग, अगर y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू के फॉर्म में हो तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करें। y इक्वल टू यू बाई वी के फॉर्म में हो, अभी सीखा कोसेंट रूल, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट रूल, है ना। सॉरी मैं देखो y इक्वल टू, एक्चुअली ये पढ़ाने वाला था इसलिए मैं लिखा गया y इक्वल टू यू डॉट वी, इस तरह का फॉर्मेट हमें करना आ गया। अब ये आ गया, ये आ गया। अब हमारे पास y इक्वल टू यू बाई वी के फॉर्म में हो, मतलब मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स का पावर 4 ऐसा हो, तो अभी तक तो जो भी सीखे उससे ये नहीं बनेगा। अभी तक जितने मेथड सीखे उससे इस तरह का फंक्शन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसे करेंगे अब मैं बताता हूँ। तो इसके लिए अपने पास आता है कोसेंट रूल, जिसको बोलते हैं कोसेंट रूल, कोसेंट रूल। अब कोसेंट रूल के अंदर फंक्शन अपना किस फॉर्म में होता है, y इक्वल टू यू वाई वी के फॉर्म में होता है, और इसका हमें फाइंड करना होता है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होता है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा बाबू, देख डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है u बाई वी, है ना। y की वैल्यू क्या है अपने पास, y इक्वल टू यू बाई वी है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, देखो v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। अगेन मैं बता रहा हूँ, फार्मूला देख के थोड़ा सा लगेगा कि क्या है, फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अगर जैसे मैं क्वेश्चन एक एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा तो मैं एकदम से आसान लगेगा। तो देखो फार्मूला अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। अगर अपने को ये याद है तो ये भी याद है। कैसे, जो प्रोडक्ट रूल वाला है ना, सेम न्यूमरेटर सेम है, साइन को माइनस कर दो और नीचे क्या कर दो वी स्क्वायर, बस दैट्स इट, ठीक है। तो दोनों के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं। तो मैं वही एग्जांपल, ये जो आपके सामने लिखा है y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स का पावर 4, इसी को सॉल्व करके आपको बताता हूँ। चलो, तो अपने पास एग्जाम्पल क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स का पावर 4, और फाइंड करना है हमने, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देख सोल्यूशन के अंदर मैं क्या कर लूँ, साइन एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स बाई एक्स का पावर 4, इसको किसके बराबर मान लूँ, यू बाई वी के फॉर्म में। तो अपने पास यू की वैल्यू कौन है, साइन एक्स, वी की वैल्यू कौन है, एक्स का पावर 4। अब कुछ नहीं करो, सबसे पहला स्टेप तो होता है हम लोग को फार्मूला पे सेट करना।
फॉर्मूला पे सेट करना। और मैंने बताया ये कि पहले वाला जो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से पहले जो है कांस्टेंट, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो जैसा दिखे ना वैसा रखो। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए, है ना। हमेशा dy/dx के बाद जो लिखा रहता है ना उसका डिफरेंस, फिर माइनस साइन आ गया, फिर रुक जाएंगे, यू क्या है कांस्टेंट, इसका नहीं करेंगे, आगे करेंगे। तो देख जस्ट सेट करो फॉर्मूले के अंदर, हमें dy/dx चाहिए। तो जरा देखो v की वैल्यू कितना है अपने पास v, तो यहाँ से देखो v की वैल्यू x का पावर 4 है क्या, पहले कुछ नहीं फॉर्मूला पे सेट कर लो। उसके बाद dy/dx और क्या है u की वैल्यू कितना है अपने पास साइन x, माइनस साइन लगा है क्या, है ना, माइनस साइन वहाँ लगा है, माइनस साइन u। अब की बार u को कांस्टेंट मानना है, तो u कौन, साइन x को रख लो। अब क्या है dy/dx, dy/dx v की वैल्यू कितनी है अपने पास x का पावर 4 अपॉन v स्क्वायर है, v स्क्वायर है मतलब v के स्क्वायर कर लो, मतलब x का पावर 4 का स्क्वायर कर लो। सेट कर लिया गया फॉर्मूले पे। अगर फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला पे सेट करने में कोई इशू नहीं है, हम लोग आराम से सेट कर सकते हैं। तो देखो अब कुछ नहीं करो, x का पावर 4 कांस्टेंट है, कोई छेड़छाड़ नहीं, साइन x है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस x, माइनस लगाओ, फिर क्या है साइन x कांस्टेंट है, ऐसे ही रख दो। x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा n x टू द पावर n-1, दैट इज 4 - 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये अपने पास 3 आ जाएगा। मैं मिटा के डायरेक्ट 3 लिख देता हूँ अपॉन x टू द पावर 8। दिस इज योर आंसर एंड दैट सिंपल इज द कोसेंट रूल। है ना आसान, बहुत आसान है। ठीक, तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, वो तुम लोग सॉल्व करना। y = tan x/x का पावर 8। ठीक है, खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, या जो भी आपके पास पार्टिकुलर साइट्स बुक वगैरह हो वहाँ से कर लेना, है ना, प्रैक्टिस के लिए। हालांकि जितना मैंने क्वेश्चन यहाँ करा दिया इतना काफ़ी है। ठीक, इतने से तुम्हें समझ आ जाएगा। और इसमें ले लो थोड़ा सा, है ना, मैं ऐसा ही बोल देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन बुला देता हूँ, √x/sin x। अगेन ना बने मुझे बता देना, कैसे बताओगे। अगर ये नहीं बनेगा तो कमेंट के अंदर कैसे बताओगे, बता देना। कोसेंट रूल एग्जाम्पल ऐसे लिखना, प्रॉब्लम कोसेंट रूल एग्जाम्पल नंबर 2, है ना। डायरेक्ट लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 2 तो मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में भी मैंने 2 दिया है और कोसेंट रूल में भी 2 दिया है। तो ये तो हो गया अपने पास। तो अब स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं इसमें आगे एक और है वो बताता हूँ। चलो ले क्या स्क्रीनशॉट। ठीक, अब है अपने पास चेन रूल। अब ये थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं इसको भी थोड़ा देख लो। आसान ये भी है, बहुत आसान है ना। आप सोचो 10th क्लास में जो मैथमेटिक्स पढ़ के आए हो, आपको 12th के अंदर ये मैथमेटिक्स पढ़ना है, कितना आसान मैथमेटिक्स है ना। चलो मेहनत करना, और मैं जैसे बता रहा हूँ कि नोट्स, सारे लेक्चर्स के नोट्स प्रॉपर मेंटेन करना, प्रॉपर एकदम क्लासरूम की तरह लेक्चर अटेंड करें, सिर्फ देखे नहीं। कोई भी सब्जेक्ट का आप अगर ऑनलाइन क्लास करते हैं तो सिर्फ देखे नहीं, प्रॉपर क्लासरूम की तरह देखें, है ना, और उसको प्रॉपर नोट्स बनाएं। क्योंकि मैं पूरे एक एक टॉपिक का वीडियो डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक स्किप कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लासरूम के अंदर क्लास लेता हूँ वैसे ही मैं यहाँ भी यूट्यूब पे भी वीडियोस डालता हूँ, समझ गए ना। तो सारे स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, इसमें अच्छे से करिएगा। तो अब अपने पास है चेन रूल, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। चेन रूल, अब एक टर्म होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको फंक्शन के बारे में बताया, फंक्शन क्या होता है। अब एक नया टर्म आएगा, फंक्शन इन फंक्शन। अब फंक्शन इन फंक्शन कहने का मतलब क्या है, मैं ऐसा बोल दूँ y = sin x² + 2, सपोज ऐसे y = sin x² + 2 है अपने पास। y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे, ध्यान देना। और साइन का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। अगर मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूँ y का वैल्यू sin x, तो मैं सीधा बोलता हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ, सॉरी y = x² बोलता हूँ, तो मैं सीधा बोलता हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y x का फंक्शन है, लेकिन यहाँ y पहले साइन का फंक्शन है और साइन किसका फंक्शन है, x का। तो ऐसे टर्म को बोलते हैं फंक्शन इन फंक्शन। तो इस तरह के टर्म का जब आ जाए अपने पास तो इसका डिफ्रेंसिएशन, तो ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताता हूँ। अगेन ये भी बहुत आसान लगेगा, बस एक बार सुन लो 1 मिनट। क्या करते हैं अपन इसमें, y यहाँ पे जो ये वाला टर्म है, ये वाला, इसको मान लेते हैं लेट, देखना बाबू, लेट x² + 2 = t मान लेता हूँ मैं, x² + 2 को t मान लिया। तब y = क्या हो गया अपने पास, y का वैल्यू हो गया sin t। ठीक है, और इसका हमें मान लो ऐसे फाइंड करना है, फाइंड
डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो मैंने जो एक्स्ट्रा था एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसको टी माना। अब देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, है ना। डी वाई बाई डी एक्स है, तो जरा देखो डी टी वाई डी एक्स डॉट डी वाई बाई डी टी, यही अपने पास फॉर्मूला है। देख जरा बाबू ध्यान से, मैं डी वाई बाई डी एक्स बोलूँ और डी टी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी, देख ध्यान से, डी टी कैंसिल होकर अल्टीमेटली ये डी वाई बाई डी एक्स ही है क्या। तो मैथमेटिकली मैं इतना काम कर सकता हूँ, ऊपर नीचे डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन पे कोई चीज़ नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली इसको देखो ये कटेगा डी वाई बाई डी एक्स, तो दिस इक्वल टू दिस मैं लिख सकता हूँ। बस यही अपने पास चेन रूल का फॉर्मूला। अब देख मैं इससे क्वेश्चन कैसे बनाता हूँ, फट से क्वेश्चन बन जाएगा। देख अब ऐसा फंक्शन जैसे कि देखना खुद ही इस तरह का फंक्शन, तो अभी तक जो भी रूल्स पढ़े उससे इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब फंक्शन इन फंक्शन हो तो देखो अब क्या कर दो, जस्ट फॉर्मूले पे सेट कर बाबू, सेट कर। तो देख डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स सॉरी डी बाई डी एक्स जो अपने पास ये दिख रहा है ना, और टी डी टी बाई डी एक्स है। तो टी की वैल्यू कितना है अपने पास, देख टी किसको माने एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू लगाया डी बाई डी टी, और y की वैल्यू कितना है साइन टी, ठीक है, y का वैल्यू साइन टी। अब एक चीज़ और समझो यहाँ पे, वो तो मैंने कर दिया। अब तुम कहते हो कि सर ये डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, डी वाई डी एक्स वाई की वैल्यू साइन टी रख देते, है ना। जैसे डी वाई बाई डी एक्स करना है तो हमने y इक्वल टू साइन टी माना है, तो डी बाई डी एक्स रखते साइन टी। लेकिन ध्यान से देखो मैंने क्या बताया पिछली क्लास में, अपने जैसे टर्म्स के साथ डिफ्रेंशिएट होगा तो ये x है और ये t है, ये कभी आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। x साइन को तभी डिफ्रेंशिएट करेगा जब ये साइन x का फंक्शन हो, साइन t का फंक्शन है, मतलब x और t आपस में डिफ्रेंशिएट बिल्कुल नहीं होने वाला, तो इसलिए हमने अलग से करना पड़ा। अब आ जाओ यहाँ पे सिंपल देख डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये इस तरह का डिफ्रेंसिएशन आपको आता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x और 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2, लास्ट वीडियो में मैंने ऐसा करा है इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x का पावर 2 माइनस 1 यानी पावर 1 और 2 का वैल्यू हो जाएगा 0, 2 का डिफ्रेंसिएशन इनटू साइन t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा t का। अब देखिए यहाँ जो मैं बताया x और t आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा क्योंकि साइन t का फंक्शन है और x के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, लेकिन नीचे t है और साइन भी t का फंक्शन है, तो ये दोनों आपस में डिफ्रेंशिएट होगा, अपने जैसा टर्म है। तो साइन t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस t, अब t हमने खुद से माना तो ये हमारा आंसर आ गया। तो 2x और cos t की वैल्यू क्या माने हो, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमने माना है, तो हो गया ये हमारा आंसर। आया समझ में, नहीं समझ आ जाए तो थोड़ा सा एक बार पीछे से वीडियो करके एक बार फिर से देखना, एकदम आएगा। हमने क्या करा, एक को t माना एक को t माना, उसके बाद फॉर्मूला लगा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, प्रैक्टिस के लिए ले लो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल वन। तुम ऐसा मान लो y इक्वल टू tan 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, y इक्वल टू रूट x, ऐसे कॉट या ऐसे ले लो कॉस और रूट x प्लस 4। बस ये 2 प्रैक्टिस कर लेना, तो ये अपने पास प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल और चेन रूल अपने पास आया, समझे। तो ये हमने सीखा, तो हमने जो बेसिक डिफ्रेंसिएशन था वो सीखा। अब इसमें कुछ आगे मैक्सिमा मिनिमा वगैरह अगली वीडियो में देखेंगे, तो अगली वीडियो में अपना डिफ्रेंसिएशन खत्म होगा, देन वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। तो आप अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें, और जो भी आपके पास प्रॉपर बुक हो उससे चाहे तो और क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस कर लेना। कोई दिक्कत है, कोई डाउट आए तो कमेंट के अंदर पूछ लेना हमसे, ठीक।